महोदय, हमारे प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय गुरुदेव हमारी प्यारी बहनों को नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। इसी दिन संविधान मिला जिसमें हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराया। साथियों, हमारा संविधान केवल नियमों की किताब ही नहीं बल्कि एक करोड़ों भारतीय के सपनों की नींव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बने इस संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिखाया है। यही कारण है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है।
मुबारकबाद। आज मैं कौमी इत्तेहाद के ऊपर यानी कि राष्ट्रीय एकता पर एक कविता, एक नज्म उर्दू में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लफ्जों को आप ध्यान से सुने और इन पर अमल करें। कि खूबसूरत सी सुबह हुई, फिजा की महक छा रही थी, साफ था वो आसमां भी, चिड़िया तराने खुशी के गा रही थी। खुशी का वो दिन भरा था, दिलों में मोहब्बत थी, मन भी साफ था क्योंकि सबका हाथों में हाथ था। तभी एक ऐलान हुआ, सुनकर खामोशी छा गई, जब कहा गया तैयार है जंगे मैदान, तो फिर मिसालें भी आ गई। आवाज आई, कहा इंसान तेरा मजहब बना दिया, तुझे मुस्लिम तो उसे हिंदू बता दिया, तेरी हसरत को जंगे मैदान में उतार दिया, दिलों को नफरतों से भर दिया, सरहद को खून से रंग दिया, जंग को मसलों का हल बना लिया, और रूह आदम को जख्म में देकर जश्न भी मना लिया। कि जश्न था वो आजादी का, आवाम की नाफरमानी का, लाखों परिवारों के बिछड़ जाने का, दो मुल्कों में फुर्सत हो जाने का। कि न जाने कैसी वो समझदारी थी, दानिशों की दानिशवारी थी, ख्वाब भी ना देखा ऐसा जो हकीकत की कहानी थी। मंजर ऐसा था जो देखा ना जाए, तकलीफ ऐसी थी जो सही ना जाए, खून से रंग गई वो जो इस भारतवर्ष की नींव है। सर्वप्रथम सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना राष्ट्रभक्ति है। मैं नहीं मानती कि 2 मिनट के नारे लगा देना राष्ट्रभक्ति है। अगर आप इसे राष्ट्रभक्ति कहेंगे तो मैं पूछना चाहूंगी कि सड़क पर फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या यह उसकी देशभक्ति है? यह उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। अब मैं आपके सामने देशभक्ति के मायने प्रस्तुत करना चाहूंगी। अपने देश, समाज और परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्य प्रायणता है देशभक्ति। ईमानदारी से किया गया हर एक कार्य है देशभक्ति। और इस देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, जो उन्हें बताता है कि भारत परिंदों के लिए शमशान है और परिंदों के लिए आसमान है। अब मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी उस युवा पीढ़ी के लिए। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरी का अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा, ये भारतवर्ष हमारा है, क्या ही पहाड़ियाँ है यहाँ। अगस्त 1947 को हमारा देश लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ। आजादी तो हमने पा ली थी। हमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल जी नेहरू राजनीतिक प्रमुख के रूप में शासन व्यवस्था संभालने के लिए मिले, पर बहुत बड़ी समस्या थी इतने बड़े देश को चलाना। भारत कहा जाए जनसंख्या की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, बहुत बड़ा देश है। जिस ब्रिटेन ने हमारे यहाँ 200 साल तक शासन किया, वो भारत के आगे कुछ भी नहीं था। पर उसने अपनी बुद्धि से और हमारी कुछ कमजोरियों से, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही थी, उन्होंने देखा हमारे अंदर एकता नहीं, फूट डालो और राज करो की नीति से उन्होंने इतने बड़े देश को गुलाम बना दिया। कड़े संघर्ष के बाद आजादी तो हमने पा ली थी, पर अब इस देश को चलाएं कैसे? अपने नियम, अपने कानून इस देश को मिलने चाहिए। पर इतने बड़े देश को जहां अनेकता में एकता है, अलग
सुहाना लगता है, लहराने से दिल को सुकून मिलता है, लहराने से दिल को सुकून मिलता है। भारत का झंडा सुहाना लगता है, भारत का झंडा सुहाना लगता है, लहराने से दिल को सुकून मिलता है, लहराने से दिल को सुकून मिलता है। तीन रंगों से बनाया दियाते हैं, है मेरे बापू जवाहर याद आते हैं, हम उन्हें ना भूल कर भी भूल पाते हैं। भारत राजस्थान रंगीलो मारो लागे सगले प्यारो है, राजस्थान रंगीलो मारो लागे सगले प्यारो है, लागे सगले प्यारो है। मोटो मारो मीठी भाषा मारो है, पगो मुजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, पगो मुजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, सवारी वालो है। मारवाड़ दी माटी सोना घोड़ा जल्दी वालो है, मारवाड़ दी माटी सोना घोड़ा जल्दी वालो है, लहू में तिरंगा सांसों में शान है, लहू में तिरंगा सांसों में शान है। भारत माँ के चरणों में, भारत माँ के चरणों में कुर्बान हर प्राण है, कुर्बान हर प्राण है। झुका नहीं है, झुका नहीं है, झुकेगा नहीं, झुका नहीं है, झुकेगा नहीं। ये वीरों का अभिमान है, ये वीरों का अभिमान है। ऐसा हमारा देश है, ऐसा हमारा देश है। हर मुश्किल से हमें लड़ना, हर मुश्किल से हमें लड़ना भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। संविधान ने दिया हमें, संविधान ने दिया हमें समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। कर्तव्यों से सजता भारत देश अपना, कर्तव्यों से सजता भारत अपना देश। हमारा सच्चा व्यवहार है, हमारा सच्चा व्यवहार है। उठो जवानों, उठो जवानों। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन आन शान या की जान का उदान आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम कोई तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है तो तुम हार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आवश्यकता है कि
अपनी आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद हमें जो लोकतंत्र मिला है, क्या इन 75-77 सालों में हम उसको आम आदमी तक ले पाए? क्या आज हमारे संविधान की वो स्वतंत्रता, समानता और न्याय हम तक पहुंच पाई है? क्या वह लोकतंत्र जो हमने किताबों में पढ़ा है, क्या हमारे परिवार में है? क्या हमारे समाज में है? क्या हमारे विद्यालय में है? या क्या हमारे वातावरण में है? अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो हमें मनन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, कि जो पीढ़ियां आजादी के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष करती रही और जो आजादी हमें मिलने के बाद हम इतने कमजोर हो गए कि अब हम उसका कोई महत्व नहीं समझ रहे। बच्चों को ये सोचने की आवश्यकता है कि हो सकता है अब अपने राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लोकतंत्र हैं, लेकिन आपके सामने एक बड़ा संकट है कि देश अब आर्थिक गुलामी की ओर